हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंस्टीट्यूट पे मैं श्याम अवस्थी भौतिक विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा। तो दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा में आप जानते हैं कि कुल 7 तरह के परिपथ प्रयुक्त होते थे। दोस्तों, कुल 7 तरह के परिपथ प्रयुक्त होते थे। तो 7 तरह के जो परिपथ प्रयुक्त होते थे उसमें एक परिपथ था आर परिपथ, एक परिपथ था सी परिपथ, एक परिपथ था एल परिपथ, एक परिपथ था एल सी परिपथ, एक परिपथ था आर सी परिपथ, जिसको हम लोग हंसी मजाक में सी आर भी कहते हैं, सी आर परिपथ। और इसी के बाद एक था एल आर परिपथ और एक था दोस्तों एल सी आर परिपथ। तो कुल ये 7 तरह के परिपथ होते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा के लिए होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस परिपथ में जो सबसे महत्वपूर्ण परिपथ है, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अंकों की एक श्रृंखला चल रही है। इसके पहले आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था बोहर मॉडल के आधार पर। अब हम एलसीआर परिपथ लेकर आपके लिए आए हैं आज के लिए। अच्छा टॉपिक है, तो आइए बिना टाइम गंवाए और आज आपको ट्रिक भी बताने वाले दोस्तों कि कैसे हम ट्रिक के माध्यम से इन परिपथों को आसानी से बना सकते हैं। बहुत आसान सी ट्रिक है, बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है, जैसा कि मैंने ट्रिकी फिजिक्स का आपसे वादा किया है। तो आइए शुरू करते हैं आपका क्लास। तो दोस्तों, पहला है हमारा एलसीआर परिपथ और यहां से हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं आज। तो देखिए भाई, एलसीआर परिपथ जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें जो आप लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे कि माना एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व एल, संधारित्र की धारा यहाँ सी और प्रतिरोध आर, ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, जिनके सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः वीएल, वीसी व वीआर। ठीक, इतना हमको लिखना है। ठीक, दूसरा चित्र जो है इसको हम कहते हैं दोस्तों फेजर आरेख। इसको हम कहते हैं क्या दोस्तों, इसको हम कहते हैं फेजर आरेख। ये भी वीएल, वीसी और आई के बीच में जो है ये संबंध दर्शाता है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो मैंने हिंदी में बोला था कि यहाँ पर वीएल, वीसी, वीआर के बीच में विभव जुड़े हैं जो भी, तो यही आपको हिंदी में लिखना होता है। तो सीधे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर वीआर का मान जो होता है वो होता है आई आर, वीसी का जो मान होता है वो होता है आई एक्स सी और वीएल का जो मान होता है वो होता है आई एक्स एल। तो दोस्तों, इस चित्र में आप देखिए जहां पर फेजर आरेख बना हुआ है, तो देखिए एक तरह से त्रिभुजाकार आकृति मान लीजिए, ये ऊपर चतुर्भुज जैसा बन गया है, आयत जैसा। तो देखिए ये वी है, ये विकर्ण जैसा भी है। अब देखिए अगर ये वीएल माइनस वीसी है, यहाँ वीएल माइनस वीसी क्यों होता है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिए। देखिए वीएल माइनस वीसी इसलिए होता है, ऊपर ये वीएल ऊपर की ओर है, वीसी नीचे की ओर है, तो इसका जो परिणामी होगा वो होगा वीएल माइनस वीसी। तो ये वीएल माइनस वीसी हो गया। अब देखो अगर ये वीएल माइनस वीसी है तो आयताकार आकृति में ये भी हो जाएगा हमारा वीएल माइनस वीसी। हमने सारा बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वीआर है। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी आपने पढ़ा है, तो ऐसे समझेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। देखिए बहुत आसान है। ठीक है, अब हम ये वाले सारे मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो वी आर का मान हो जाएगा आई आर का स्क्वायर, वीएल का मान होता है आई एक्स एल का, माइनस वीसी का मान होता है आई एक्स सी, इनका स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से हम आई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। या दोस्तों हम इसको लिख देंगे आई स्क्वायर सबसे कॉमन, चूंकि इसमें भी आई स्क्वायर बन जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर बचेगा। दोस्तों इधर हमारा वी स्क्वायर चल रहा है। अगले स्टेप में क्या होगा कि वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। दोस्तों अब आप देखिए जरा, यहाँ पर हम अभी हटा सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि वी अपॉन आई बराबर होता है जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों प्रतिबाधा का सूत्र। अब चूंकि हम ये भी जानते हैं कि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्ससी बराबर होता है ओमेगा सी। अगर ये दोनों मान यहाँ रख दिए जाएं तो इसी के आगे एक और सूत्र निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर आप एक चीज और जानते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जेड बराबर जेड स्क्वायर बराबर, सॉरी जेड स्क्वायर चलेगा यहाँ पे, तो जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एक्स, यहाँ पर ओमेगा की जगह लिख देंगे हम 2 पाई एफ एल
-1/2πfc, और इसका स्क्वायर भी हम ले लेंगे। जेड स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हम रूट लगा देंगे, एक ये हमारा डेरिवेशन नया सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। कुछ बातें मैं यहाँ पे आपको बता दूं। नंबर एक बात, ये कहाँ से आता है, ये तीन चीजें कहाँ से आती हैं, तो देखिए कहाँ से आती है तीन चीजें। ये जो वी आर है, ये आर प्रतिरोध के लिए विभव आप जानते हैं, V बराबर आई आर ओम के नियम से होता है। ये जो सी परिपथ है, यहाँ पर हम प्रतिरोध को प्रतिरोध नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम प्रतिरोध को कहते हैं धारितीय प्रतिघात। क्या कहते हैं? धारितीय प्रतिघात कहते हैं। तो यहाँ पर ये XC जो है, ये भी एक तरह से प्रतिरोध ही है, ये भी एक तरह से प्रतिरोध ही है। लेकिन कब? जब धारिता होगा तो इसको प्रतिरोध नहीं कहेंगे, तब इसको हम धारितीय प्रतिघात कहेंगे। तो ये V बराबर आई आर से V बराबर आई XC हो गया C के लिए। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर XL भी एक तरह का प्रतिरोध ही है, लेकिन इसको हम प्रतिरोध नहीं कहेंगे, यहाँ पर चूंकि L के लिए है तो इसको हम कहेंगे प्रेरकी प्रतिघात। क्या कहेंगे? प्रेरकी प्रतिघात। ठीक, तो VL बराबर IXL हो जाएगा, VC बराबर IXC हो जाएगा। ये अलग अलग जब R परिपथ पढ़ेंगे तो ये वाला बनता है, C परिपथ पढ़ेंगे तो ये वाला बनता है, और L परिपथ पढ़ेंगे तो ये वाला बनता है। मैंने आपको पहले बताया कि 7 तरह के परिपथ हैं। ठीक, तो एक चीज ये आपको समझ में आ रही होगी। एक स्टेप और, यहाँ पर जो V/I का रेशियो है Z कैसे हो गया? तो भाई देखिए, जो 7 परिपथ है, तो देखिए जो 7 परिपथ है उसमें क्या होता है कि जो R परिपथ है उसमें V/I का जो रेशियो है वो R है, बहुत ध्यान समझिए। फिर जो L परिपथ है उसमें V/I का रेशियो जो है वो XL है। ठीक, फिर जो C परिपथ है उसमें V/I का जो रेशियो है वो XC है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, इसी तरह से क्या होगा दोस्तों, अगर LC परिपथ है या LR परिपथ है या RC परिपथ है या LCR परिपथ है, तो इन सबके लिए क्या होगा, V/I का रेशियो जो होगा दोस्तों वो Z कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। जिसे हम क्या कहते हैं? परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। आसानी से ये समझ में आ रहा होगा आपको। खैर, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, 5 अंक में पूछा ही जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये हो गया हमारा प्रतिबाधा का व्यंजक। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बताएं जहां पर भी आपको समझ में नहीं आएगा। YouTube का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पूरी तरह से खुला हुआ है, आप उसमें बता सकते हैं कि क्या सही है या क्या गलत, आपको क्या समझ में नहीं आया। तो मैं अभी भी कोशिश करूंगा, यूपी बोर्ड का टाइम है दोस्तों। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसी में क्या होता है, इसका tan phi का व्यंजक हम निकालते हैं। यानी कि tan phi क्या होता है यहाँ पे? कालांतर का। ठीक है, tan phi, तो tan phi बराबर x यहां हो जाता है XL माइनस XC अपॉन R। क्यों हो जाता है? देखिए, देखो कैसे बताते हैं आपको। यहां पर जो VL माइनस VC है, अगर VL का मान रखें हम तो IXL निकलेगा। आप ऐसे मत समझिए, XL यहां पर समझिए, अगर tan phi लेंगे, हट जाते हैं जरा, अगर हम tan phi लेंगे तो लंब बटा आधारित तो होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधारित तो होता है। तो यहां पर हो जाएगा VL माइनस VC अपॉन VR। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी बताया था आपको कि VL की जगह हम लिख सकते हैं IXL, और VC की जगह लिख सकते हैं हम IXC, और यहाँ VR की जगह हम क्या लिख सकते हैं? IR लिख सकते हैं। अब देखिए I कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा XL माइनस XC और नीचे R बचेगा। क्यों? क्योंकि इधर से I कॉमन लेंगे और इधर का I जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, XL की जगह ओमेगा L, XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा C बटा R, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2πfL माइनस 1 अपॉन 2πfC अपॉन R दोस्तों। तो ये हो जाएगा tan phi का व्यंजक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये दो तरह के tan phi पूछेगा और Z का मान भी आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करेंगे। फिर यहां पर एक बात आपको समझनी है, फेजर आ रहे कुछ हो दीजिए अभी। LCR परिपथ इसमें काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसके अलावा कोई परिपथ आपके डेरिवेशन में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए जरा, अगर आपसे कह दिया जाए कि R परिपथ बनाइए, अगर आपसे कह दिया जाए कि R, यहीं पर समझेंगे, अगर आपसे कह दिया जाए R परिपथ बनाइए तो आप कुछ नहीं करेंगे, पूरा परिपथ ऐसे ही, केवल यहाँ पर प्रतिरोध का साइन, और ये हो गया कैसा परिपथ? R परिपथ। ठीक, अगर कहा जाए आपसे C परिपथ बनाइए तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर केवल संधारित्र का साइन और C। अगर कह दिया जाए आपसे कि यहाँ पर बनाइए आप L परिपथ, तो कुछ नहीं आपको करना है, केवल यहाँ पर कुंडली का साइन और L। ठीक, अगर कहता है बनाइए LCR परिपथ, अगर कहता है बनाइए LC, अगर बनाइए LR परिपथ, तो ये हो गया L और ये हो गया हमारा
आर, ये हो गया एल आर परिपथ। अगर कहता है एल सी बनाइए तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये सी कर देंगे, ये सी बन जाएगा। अगर हम कर दे आर एल परिपथ तो यहाँ पे हमने कर दिया आर और यहाँ हमने कर दिया एल, आर एल परिपथ हो गया। और समझ आ गई। अगर एल सी आर करा तो एल आर और यहाँ पर हम सी जोड़ देंगे तो ये एल सी आर परिपथ हो गया। और समझ आ गई। इस तरह से सातों परिपथ हो गए। 7 परिपथ काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसकी प्रतिबाधा क्या है, प्रेरकी प्रतिघात क्या है, धारितीय प्रतिघात क्या है, प्रतिबाधा का व्यंजक क्या है एलसीआर में, सारा मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। आपको 2 बातें बतानी है। पहली तो बात ये बतानी कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको। इसके बाद लाइक सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, कमेंट में अपना सुझाव देंगे। और दोस्तों, आज 26 जनवरी की पूर्व संध्या है, कल गणतंत्र दिवस का पर्व है, तो कोशिश करेंगे कल बहुत सारे व्यस्तता रहेगी, लेकिन उस व्यस्तता के बीच में कोशिश की जाएगी कि आपको अच्छे से वीडियो अच्छे टॉपिक पे भौतिक विज्ञान में आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पहले ही बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।